इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट हैं। अरशद मदनी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जमीयत उलमा हिंद का 3 रोजा जलसा इख्तिताम पजीर हो गया, कई तरह के मामले और बयान वहां से सामने आए और कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत भी की। क्या आप इसकी वजाहत करना चाहेंगे? नहीं, मुझे कौन देखभाल करेगी? जी हेलो जी अरशद मैं मदनी साहब। हाँ मैं दे रहा हूँ नहीं कोई एडवाइजर मेरे साथ नहीं। क्या आपको आवाज मिल रही है मौलाना अरशद मदनी साहब? जी आवाज आ रही है। जी मौलाना साहब, आपने जमीयत का इजलास हमने देखा, कई तरह के बयान वहां से सामने आए, कौमी यकजहती के पैगाम को आम करने की कोशिश की गई, सभी लोग उसमें साथ नजर आए, लेकिन कुछ इख्तिलाफात और कुछ बयानबाजी हमने वहां पर देखी थी। उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अगर मेरे इस बयान से कोई किसी आदमी को इख्तिलाफ था तो उन्होंने खड़े होकर के उस इख्तिलाफ को बयान कर दिया और उसके बाद वो चले गए। इससे राइट तो कोई बात थी नहीं। वो 2-3 आदमी थे, वो 2-3 आदमी चले गए। मैं ये जानता भी नहीं था कि जैन लोग ओम को और अल्लाह को, परमात्मा को नहीं मानते हैं। मैं नहीं जानता था। मैं तो उन लोगों से बात कर रहा था जो अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह को ओम कहते हैं। मैं उनसे बात कर रहा था। लेकिन तो उनको अगर मेरी बात नागवार लगी तो मैं उसको क्या कह सकता? अगर उन्हें नागवार लगी थी, अपनी नागवारी का उन्होंने इजहार कर दिया, उनको स्टेज पर बोलने का मौका दिया गया, उन्होंने ये कहा कि हम ओम और अल्लाह को नहीं मानते। ठीक है, नहीं मानते तो वही बात कह करके उन्हें बैठना चाहिए था, लेकिन वो उठ करके चले गए तो मैं क्या करूं उसका? बिल्कुल, हमने देखा भी था किस तरह से वो पूरा मंजर हमने देखा था। लेकिन मौलाना अरशद मदनी साहब, जिस तरह से कौमी यकजहती का पैगाम आपने आम करने की कोशिश की, आपने इत्तेहाद की बात की, लेकिन आपके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कर सकता हूँ? मैंने जो बयान दिया वो सबके सामने है, लाखों आदमियों ने उसको सुना। मैंने किसी के ऊपर तनकीद नहीं की, न मैं तनकीद करना चाहता हूँ। हमने प्यार और मोहब्बत ही का पैगाम दिया। हमने ये पैगाम दिया कि जिस तरह आखिरी नबी अरब में पैदा हुए हैं, मैंने ये बात कही कि उसी तरह सबसे पहले नबी हिंदुस्तान की धरती के ऊपर उतरे हैं। तो ये तो पैगाम मोहब्बत ही था। बिल्कुल, और आपने ये भी कहा था कि 1400 सालों से हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुल्क में हम मौजूदा दौर में जितने इख्तिलाफ देखते हैं, दूरियां जो देख रहे हैं हम, क्या आपको लगता है कि उन दूरियों को कम करने के लिए लगातार कोशिश को जारी रखना पड़ेगा? यकीनन और कोशिश करते ही रहना चाहिए। उसमें हमें कितनी कामयाबी होती है इसके हम पाबंद नहीं है। हम 5 पैसे भर पाबंदी होती है, हमें कामयाबी होती है, या 10 पैसे होती है, या 50 पैसे होती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन हमें ये तवक्को है, आशा है, उम्मीद है कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो कुछ न कुछ तो उसका असर पड़ेगा। जी, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था जो जैन धर्म गुरु आपके साथ शामिल हुए थे, उनको आपकी बात पर इत्तेफाक नहीं था, उन्होंने इस बात को नकारा। क्या आपकी उनसे बातचीत हुई फिर उस मामले को लेकर बाद में? मेरी कोई बात नहीं हुई। मेरा उनका साथ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वियना में, वहाँ कुछ कॉन्फ्रेंसों में। कल भी उन्होंने मुझसे बात की कि लॉकडाउन की वजह से वहाँ नहीं हुई थी वो कॉन्फ्रेंस, लेकिन इस साल होगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारी आपसे मुलाकात हो गई। लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरह से जो सारी चीजें कल देखने को मिली, क्या उसका असर आवाम पर पड़ेगा? कहीं इसका कोई नेगेटिव? आवाम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ना कोई असर पड़ा है। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने मेरी तकरीर को समझा नहीं। मैं उर्दू बोलता हूँ और मेरी फारसी और अरबी शब्द ज्यादा होते हैं। ये मेरा मिजाज है। मेरी समझ में भी बात नहीं आती है, तो इसलिए आम लोग उसको समझते नहीं। वो अगर मेरे साथ बैठते और मुझसे पूछते कि क्या कहा, मुझे इससे इख्तलाफ है, तो हो सकता था कि वो इख्तलाफ दूर हो जाता। मैं उनसे कहता कि मेरे कहने का ये मकसद है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन इस बात को भी हम समझना चाहेंगे कि ये काफी अहम इजलास था। तमाम तर जो बातें कही गई, सभी धर्म गुरुओं ने यकजहती का पैगाम दिया। तो क्या आप मुल्क का मुस्तकबिल किस तरह का देख रहे हैं? आखिर क्यों इस तरह की बातों को दोहराने की जरूरत पड़ रही है?
नहीं, मुझे कोई बहुत दोहरानी है। मैंने तो ये बात कही थी कि जो लोग ये कहते हैं, और ये भी फिरकापरस्त ज़हनियत जो है वो कहता है कि अब मुसलमानों को घर वापसी कराओ, तो मैंने उनसे कहा कि बाबा हम तो अपने घर में बैठे हुए हैं, मनु की चौखट के ऊपर बैठे हुए हैं। मनु का जो धर्म था वही हमारा धर्म है। मनु ओम की इबादत करते थे, हम भी उसकी इबादत करते हैं। अब हम उस दर को छोड़ के कहाँ जाएं? हम इसलिए कि हम उसको समझते हैं कि वो हम पूर्वज हैं, हम अपने पूर्वज के यानी धर्म के ऊपर चल रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर जमीयत उलमा हिंद की बात की जाए तो जमीयत उलमा हिंद की तारीख काफी शानदार रही है, काफी काम किए गए हैं। ऐसे में अब आगे किस तरह से जमीयत उलमा हिंद को मजबूत करने की तरफ आप गौर करेंगे और किस तरह से मुल्क में काम किया जाएगा? हम यही पैगाम कौम को देते रहेंगे, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, कि आपस में भाईचारगी और मोहब्बत को बहरहाल चलाना चाहिए। अगर मोहब्बत और भाईचारगी खत्म होगी तो उससे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी, और अरशद मदनी साहब ये भी समझना चाहेंगे आपसे, क्या आपको लगता है कि मुल्क में जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, क्या मुसलमान अपने आप को कम महसूस कर रहे हैं या फिर किसी खौफ में हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। हो सकता है कुछ लोग खौफ में हो, लेकिन आम मुसलमान खौफ के अंदर नहीं है। क्या खौफ क्या है? हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क में रहते चले आए हैं और आज भी रह रहे हैं। खौफ किस चीज का है? जी, और साथ ही साथ ये भी आपने जो सारी चीजें कही, जो भी सारे बयानात आए, जो भी जज्बात जाहिर किए गए, आप किस तरह से अपने जज्बात को एक बार फिर से जाहिर करना चाहेंगे? हमने तो जाहिर कर दिया। हम तो ये कहते हैं कि हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, जिस तरह अरब से मोहब्बत है हमें अपने मुल्क से भी मोहब्बत है। और यहीं से ये जो पैगाम दिया था मनु ने, सारे मुसलमान उसी पैगाम के ऊपर कायम है। हर नबी ने अकीदे और दीन के एतबार से वही एक बात कही है, ये जो बात भारत की धरती के ऊपर मनु ने रखी थी। हमारा भी वही अकीदा है जो मनु ने पेश किया था। ये हमारा अपने मुल्क से ताल्लुक है। जी, और साथ ही साथ आपने ये भी कहा था कि सभी हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हुए आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात आपने कही थी, अल्लाह और एम एक ही हैं। क्या आपको लगता है कि सभी लोग आपकी इस बात पर गौर करेंगे, किसी को इख्तिलाफ तो नहीं होगा? मैं समझता हूँ कि मुसलमान भी गौर करेगा, हिंदू भी गौर करेगा, सब एक ही हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि ओम और अल्लाह एक ही हैं, सदैव से हैं, सदैव रहने वाले हैं। न उनका कोई रंग है, न शरीर है। उन्होंने जमीन को पैदा किया, उन्होंने आसमान को पैदा किया, और वही देने वाले भी हैं और वही देने वाले भी हैं। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं जो पैगाम इस इजलास से दिया गया है वो सभी तक पहुंचे। मौलाना अरशद मदनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।